जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपको पता है काफ़ी दफ़ा हमने जिक्र किया है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मिडल ईस्ट पॉलिसी है वो बड़ी इफ़ेक्टिव है। और वो जो हेजिटेशन थी इंडियन फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर, कि मुस्लिम दुनिया तक अप्रोच ना करें, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, कश्मीर है, बहुत सारे और मामलात हैं। इट सीम्स विद एवरी पासिंग डे थिंग्स आर चेंजिंग। और अभी हम देख रहे हैं कि जो ओमान के जो सुल्तान हाशम बिन तारिक, जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं सल्तनत ऑफ ओमान के, जो वो इंडिया आ रहे हैं ऑन अ स्टेट विजिट विच इज़ हैपनिंग आफ्टर 26 ईयर्स। 26 साल के बाद ये हो रहा है स्टेट विजिट, और बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने ओमान को G20 पे भी इनवाइट किया था। और G20 में ऑब्वियसली हमने इस पे ज़िक्र किया था काफ़ी दफ़ा कि क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो G20 पे तमाम अरब ममालिक को बुला रहे हैं। ऐसा क्या है जो वो समझते हैं कि इनको आना चाहिए। ज़ाहिर बात है दैट वाज जस्ट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया कि आप जो है वो अपनी सॉफ्ट पावर दिखाएं, दैट इंडिया इज़ अ कंट्री which is no more the same. It is hosting all the major powers. It is hosting the US president, and we are capable of engaging with the rest of the world. That was basically the message. So UAE, Oman, सबको बुलाया गया और दिखाया गया। साढ़े पंजाबी कहते हैं अपने घर विखाना, साढ़े घर केड़ा केड़ा बंदा आया है। सो अगर आपके घर अच्छा मेहमान आया तो आप अपने जो ऐसे लोग ताल्लुकात वाले हैं जो थोड़े से नहीं उनका वो स्टेचर वो या बड़ा स्टेचर है, तो आप उनको भी इनवाइट करते हैं जस्ट टू टेल देम कि जनाब एवी लिस्ट है, एवी लिस्ट है, एवी लिस्ट है। सो इट्स जस्ट बेसिकली दैट इज दैट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड दैट सॉर्ट ऑफ मैसेजिंग एक होती है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मिडल ईस्ट पावर है, और इंडिया जो है इन मैनी वेज इज बिकमिंग अ मिडल ईस्टर्न पावर एज वेल। इंडिया ने जो नया जागन दिया दैट इज़ वेस्ट एशिया। उन्होंने कहा जी कि हम वेस्ट एशिया को ऐसे देख रहे हैं, दुनिया उनको मिडल ईस्ट कहती थी, वो ऑब्वियसली फॉर देम फॉर देयर पार्ट उनको वेस्ट एशिया ही लगता है ये। हम भी मिडल ईस्ट ही कहते हैं लेकिन वो वेस्ट एशिया कहते हैं। और यूएई में आपने देखा कि जिस तरह उसको मोहम्मद बिन ज़ायद ने नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया, उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया, उन्होंने मेन स्टेज पे आए, बातें की, सारा कुछ हुआ। ये कहते हैं जी कि इंडियंस कहते हैं जी कि हमारे ओमान के साथ बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, इससे इससे लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फ्रेंडशिप एंड पार्टनरशिप और म्यूचुअल ट्रस्ट है एंड ऑल दिस। लेकिन ये 26 साल के बाद ये दौरा हो रहा है, स्टेट लेवल का दौरा। सो इट मीन्स दैट दे हैव बीन फाइंडिंग एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट टू डू। 2018 में नरेंद्र मोदी ने आई थिंक दौरा किया था ओमान का। और उस वक्त जिसे वो कहते हैं ना, जो सुल्तान कबूस उस वक़्त ज़िंदा थे, टू व्हॉम ही मेट, ठीक है जी। और उस वक़्त सुल्तान कबूस ने इनको जिसे कहते हैं ना वेलकम किया 2018 में। जस्ट दैट वाज़ हिज़ पहला वो जो एक था। उस वक़्त तकरीबन नरेंद्र मोदी ने 20,000 से ज़्यादा जो इंडियन एक्सपैट्रिएट्स हैं वहाँ पे उनको भी खिताब किया, और बड़ी वो आई थिंक सुल्तान कबूस स्टेडियम के अंदर, ठीक है। और जैसे वो उस वक़्त तो मोदी साहब ये कह रहे थे भाई कि ये जो पिछली हुकूमतें हैं इन्होंने ताल्लुकात नहीं बनाए मुसलमान दुनिया के साथ, और हमारे लोग इधर नहीं आ सके जितना उनको आना चाहिए था। और इंडिया और ओमान बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। मैंने देखा है रिसेंटली कि इंडियन जो मिलिट्री लीडरशिप है एंड जो बिकॉज़ ओमान इज़ जस्ट एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है सारे अरेबियन सी में, तो वो दे बिलीव कि हमें ओमान के करीब जाना चाहिए। सो इंडियन नेवी भी वहाँ जाती है, डॉक करती है, और ये सारा कुछ है। उस वक़्त नरेंद्र मोदी को जो है वो ओमान की जो लीडरशिप है वो मस्जिद में भी ले गई। और कहा जाता है कि वो जो मस्जिद है जो मस्कत के अंदर बनी हुई है मेन ओमान में, कहा जाता है कि 3 लाख टन ऑफ इंडियन सैंडस्टोन और कोई 200 इंडियन क्राफ्टमैन जो थे उन्होंने वो मस्जिद बनाई। सो दे टुक हिम देयर, दे आर यूजिंग इट एज ए सॉफ्ट पावर के पायन हम तो जनाब की मस्जिदें भी बनाते हैं, ठीक है जी। एंड देन फिर एक शिवा टेम्पल था मस्कत का, वो भी उन्होंने उस वक्त विजिट किया। वो 125 साल कहते हैं पहले
गुजरात के कोई कारोबारी लोग थे जिन्होंने वहाँ पे ये किया, और फिर उसको सन 1999 में उसको रेनोवेट वगैरह किया गया था. सो प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज रीचिंग आउट टू एवरी कंट्री. सो यहाँ पे वो 125 साल पुराना जो टेम्पल है वहाँ पे जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं. उस वक्त मस्जिद में जाना ज़रूरी था टू गिव अ मैसेज दैट कि मैं मस्जिद भी जा रहा हूँ, टेम्पल भी जा रहा हूँ एंड ऑल दैट. एंड प्लस क्योंकि वो इंडियन क्राफ्टमैन ने उस पर काम किया हुआ था, उसमें इंडिया के जो सैंडस्टोन लगे हुए थे, तो इट वाज वेरी नेसेसरी टू गो एंड गिव अ मैसेज ऑन दिस. सो ये जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया की बड़ी तगड़ी एक मार्केट है. मेरे गांव का एक लड़का ओमान होता है, एंड ही वंस टोल्ड मी कि उसने कहा कि सर इधर ओमान के अंदर जो इंडियंस हैं दे आर वेरी कैपेबल इन अ वे कि उनको इंग्लिश आती है, वो मार्केटिंग कर सकते हैं, वो एचआर की पोजीशन में जा सकते हैं. और हमारे लोग सारे ज़्यादातर जो हैं वो है जो है ना दिहाड़ी दफा करते हैं. ठीक है, दे आर नॉट इन टू इट. सो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तानी जो है उनको अच्छी एग्जेक्टिव पोजीशन नहीं मिल रही होती. बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तानी होते हैं, बट वी आर टॉकिंग ऑफ लार्जली. सो जिसे वो कहते हैं ना कि ये दैट इज़ समथिंग दैट शोज़ कि ये चीज़ें हैं. सो नरेंद्र मोदी की जो मिडल ईस्ट पॉलिसी है वो भी काम कर रही है. ओमान भी देखें, जैसे मैंने बताया कि वो दे आर कमिंग. पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जो है उसने सम हाउ मिडल ईस्टर्न पार्टनर्स को जीत लिया भाई. ठीक है जी. और यही वजह है कि द अमेरिकन रियलाइज दैट वी हैव टू गेट इंडिया इनटू I2U2. यहीं से सऊदीज को भी तकलीफ हुई. दे डिडंट लाइक इट एट ऑल, एंड दैट्स व्हाई प्राइम जो मोहम्मद बिन सलमान है वो सऊदी अरब इंडिया आए और उन्होंने आके एक स्पेशल ताल्लुक जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया के साथ शुरू किया. एंड दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द दैट मे बी द फर्स्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं सॉरी मोहम्मद बिन सलमान जब आए इंडिया, तो द सऊदी लीडरशिप डिडंट कम पाकिस्तान. नॉर्मली सऊदी लीडरशिप पाकिस्तान आती होती थी जब whenever they used to come there. So Americans, Saudis, everybody used to come, but now the things have changed. They come to India and they go back. They don't consider coming Pakistan back. ठीक है जी. इस सारे प्रोसेस में देखें इंडिया ने इसराइल के साथ भी ताल्लुकात को भी फ्रेश कर लिया. ठीक है, इंडिया ने इसराइल को 1950 में रिकग्नाइज़ किया, फिर जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1992-92 में इस्टेब्लिश किए प्रॉपर. ठीक है जी. और लेकिन मुसलमान दुनिया ने कुछ भी नहीं कहा ना कि ठीक है, मोहम्मद बिन ज़ायद भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, सारे कर रहे हैं. और अभी जो है वो ये मोदी साहब थोड़ा गए हैं तो उन्होंने वहाँ पे जाके थोड़ा किया. इंडिया आपको पता है इज़राइल जो इस वक्त सही फ़लस्तीनियों को जिस तरह वो जुल्म कर रहे हैं वहाँ पे, वो इज़राइल जो है वो इंडिया के टॉप 3 आर्म्स सप्लायर्स में से है. और इंडिया जो है वो सबसे बड़ा पार्टनर है यूएई में, सऊदी मिडल ईस्ट में यूएई के साथ. ऑलमोस्ट $100 बिलियन की ऑलमोस्ट ट्रेड पहुंचने वाली है इन फ्यू ईयर्स. $50 बिलियन प्लस ट्रेड विद द सऊदीज. दे आर थिंकिंग टू हैव जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं. पाकिस्तान ने रिसेंटली बाय द वे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है. दी ओनली बेनिफिट पाकिस्तान विल हैव इज़ कि हम एक्सपोर्ट भी करें, मेरा ए ना करते रहिए. ठीक है जी. सो इंडिया ने जो पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में अपने इन्फ्लुएंस बनाया है. इट्स नॉट जस्ट देयर. जो हैफा पोर्ट थी उसकी इजराइल की, वहाँ पे भी वो जो अदानी ग्रुप को मोदी साहब ने इंट्रोड्यूस कराया और वो सारा उन्होंने किया. एंड देन इंडिया इजराइल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया. सो इंडिया हैज़ मूव्ड ऑन टू द मिडल ईस्ट. सो दैट इज़ वाई द यूएई सऊदीज, ठीक है जी, वो भी इंडिया के साथ बड़े एग्रेसिवली दे आर वर्किंग. जैसे मैंने आपको कुछ मसालें दी हैं कि वो कर रहे हैं. I2U2 में द अमारातीज वर स्पेंडिंग अबाउट $2 बिलियन इन इंडिया इन एग्रीकल्चर और बहुत सारी और चीज़ों में. उसके ऊपर हमने कुछ सुना नहीं है, बट दे उसके बाद जब I2U2 की पहली मीटिंग हुई तो उस वक्त ये पता चला द इजराइलीज एंड द अमारातीज विल स्पेंड. बिकॉज आप जाएँ यूएई में तो सारी फूड बाहर से आती है, ऑस्ट्रेलिया से, इधर उधर से. तो इंडियंस कहते हैं कि हम क्यों ना वो ग्रो करें. मतलब यार अजीब बात है ना कि आप देखें पाकिस्तान जो है साढ़े कोल भी गाजरां मूलियां होंदियां ने. ठीक है, साढ़े कोल भी मटर होंदे ने, पर देन द मटर कम कहाँ से आते हैं? द मटर कम गो फ्रॉम इंडिया. द मटर गोज फ्रॉम जिसे वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से जाते हैं, आते हैं मिडल ईस्ट में. जोड़ा गोश्त है वो थाईलैंड से आता है. आई वाज हैविंग अ लंच समवेयर इन मिडल ईस्ट फ्यू मंथ्स बैक. या किसी यूरोप में मैं लंच कर रहा था, मिडल ईस्ट में भी मैं कर रहा था, तो उस वक्त भी मैंने देखा थाईलैंड से गोश्त जा रहा है. ठीक है.
اور اسی طرح اور جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے. سو مطلب دیٹس ہاؤ دے آر اپروچنگ. ٹھیک ہے نا جی. سو یہ آپ دیکھیں وہ کیسے چیزوں کو انہوں نے مینج کر لیا. اور سب سے بڑی بات انہوں نے وہ جڑا چاکا سی نا مڈل ایسٹ میں چاکا دور کرتا ہے کہ انڈیا جو ہے نا وہ اینٹی مسلم ہے. انہوں نے چاکا دور کر دیا بیکاز وہ سارے ممالک بھی جو ہیں اسی اتھی کھلوتے رہے کہ اسی مسلمان ہیں, کشمیر ہیں, فلسطین ہے, یہ وہ کھلوتے رہے. وہ عربی ساری بات ہے. دے ہیو مووڈ آن. وہاں پہ لیڈرشپ آ رہی ہے. آئی تھنک وی فیل ٹو ریئلائز دیٹ ہاؤ تھنگز آر چینجنگ ان مڈل ایسٹ. وی فیل ٹو ریئلائز دیٹ ٹرانزیشنز پرٹیکولرلی آفٹر دس عرب اسپرنگ we should have understood what's going on there, but we fail to understand that how these leadership transitions can impact the bilateral relations, how overall the Islamist world is changing, how fatigue within the Muslim world of authoritarian leadership is basically can influence the mindset of the top leadership like Mohammed bin Zayed, Mohammed bin Salman, and all these countries which are important to Pakistan's security, financial security, political security, military security, economic security, societal security. ساڈا تو سارا پیسہ ہی اتوں آتا ہے. آئی تھنک دی مور دین $12 billion آف فارن ریمیٹنس پاکستان کی جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے آتی ہے, آف وچ 6-7 ارب ڈالر دی تو انڈیا اتوں سعودی عرب سے آتی ہے. سو آئی تھنک یہ وی فیل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ, بٹ انڈیا ڈڈ ٹرانزیشن ان دیٹ. انڈیا نے اپنی اسکلس پہ وہ آگے گئے ہیں. اسی اگلے دی اسکلس تے کھیلنے ہیں, اپنی کمزوری رکھتے ہیں. اسی جا کے وہ ہمارے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے تھے, میں نے جا کے ان کو کہا کہ مجھے پیسے مانگتے ہوئے شرم تو بڑی آتی ہے لیکن کیا کروں, مجبوری ہے. جب لیڈرشپ اس طرح کی باتیں, وزیر اعظم اس طرح کی باتیں کر رہا ہوگا تو پھر کٹا دے سا ہونا ہے. اینڈ دین ہاؤ آپ کو پتہ ہے وہ ایجپٹ کے قریب ہوئے. ٹھیک ہے, ایجپشن انڈیا وہ کیا سی سی عبد الفتح السیسی کو جو ہے انہوں نے 74th ریپبلک ڈے کی سیلیبریشن میں بلایا. اس پہلے محمد بن زید کو بلا چکے ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے درمیان چل رہی تھی. ٹھیک ہے جی. اب یہ آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ایسے ہم عمان کے ساتھ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہمارے تو عمان کے ساتھ ریلیشن ہے. اسی تو گوادر تو پھر سانو عمان آتا, سانو تو گوادر ہی عمان نے دیا تھا. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ جو انڈیا کارڈ ہے اٹس گیٹنگ ویری افیکٹو. اگریسولی مودی صاحب نے کھیلا ہے, اینڈ انہوں نے کھیلا ہے اس پہ آن دا بیسس آف دیئر اون اسٹرینتھ, not on the basis that only the Middle Eastern leadership is changing. So ہم وہیں کھڑے رہے. ہمارا جو سب سے بڑا نقصان ہے, ہم انٹرنلی بدلے نہیں ہیں. ہم انٹرنلی نہیں بدلے, وہ انٹرنلی بدل گئے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ پوری دیکھیں سلطان قبوس چلے گئے, اب سلطان حیثم آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنی زبان میں تو حیشم بولتے ہیں. آئی تھنک دے اسپیک اٹ کال اٹ ایز حیثم. سو یہاں پہ وہ آ گئے اینڈ دین دے ہیو ریئلائز. سو یہ جو انٹرنیشنل India is a Middle Eastern power is basically a change in international order. یہ بالکل ایک چینج ہے. This word that there is a change in international order, جب India has Americans invited India to let's get into the I2U2, it means the international order change ہو رہا ہے. And the Americans are late, but they are aggressive in alliances, they are aggressive in institutional apparatus, they are aggressive in this چینجنگ. یہ جو ملٹی پلیرٹی کے میکانزم ہے اس کو اب دیکھنا یہ ہے نا کہ امیریکنز پرائمریلی لک دا ریجنس پرٹیکولرلی فرام دا ملٹری لینس سے دیکھتے ہیں, اس کی اسٹریٹجک ریلیونس سے دیکھتے ہیں, ساتھ ہی وہ اکانومی, اینڈ دے ہیو سو مچ ٹو آفر ان بزنس اینڈ اکانومی ٹو کنٹریز کے ان کو کر لیتے ہیں. سو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو آئے ہیں حیثم صاحب, وہ ڈیل دے گیٹ. And what India gets from them is a rich country, is an important player because یہ اسرائیل اور مسلمان ممالک باقی جو ہیں ان کے درمیان ڈیل کروانے میں بھی ان کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, whenever there is they normally they are part of the GCC but they don't take sides like the other nations do, particularly Saudi Qatar problem میں they were almost neutral. اسرائیل کے ساتھ چیزوں کو نارملائز کرنے میں Israeli leadership was visiting Oman. So Oman is a very important country and Oman is there which is hosting I think some of the important foreign military جو سولجرس کو بھی ہوسٹ کر رہا ہے. سو دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کنٹری فار انڈیا بیکاز انڈیا نے وہ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیا کہ ایک کک کر کے
ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪ ਜਿੱਧਰ से भी शुरू कर लें ਉਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇजिप्ट ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ओमान तक सारे दौरे कर लेने and they have realized कि हमें कैसे चीज़ों को करना है. So I think that what needs to be seen. That's what is important कि ये हुआ क्या है. ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨਾ पे होया की है. ठीक है जी. और सुनने में आ रहा है कि कोई डिफेंस टाइज के हवाले से भी चीज़ें होंगी. वैसे तो ओमान को इतनी कोई लंबी चौड़ी डिफेंस इक्विपमेंट नहीं चाहिए बट इन इंडियन ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी इस तरह की आपको पता है इनकी एक पोर्ट आई थिंक एक दुकम के नाम के सामने दैट्स इंडियन नेवी कंसिडर्स वेरी स्ट्रेटेजिक पोस्ट. और ये सुनने में आ रहा है कि मोदी साहब इसमें कोई डायलॉग शायलॉग करने जा रहे हैं. I know for some years back Pakistan really was interested in some of the ports of Oman, but I think our footprints are not that there. So India जो है when it talks of Indian Ocean region, so they are coming to the Middle East. वो इसको एक ही हिस्सा समझते हैं. और कहा जाता है कि ओमान इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर बिकॉज ओमान साइड्स नहीं लंबी चौड़ी लेता. ठीक है. हालांकि बट एनी हाउ ये चीज़ें हैं. और इसके साथ साथ अगर ये देखा जाए कि डॉक्टर जयशंकर इन तमाम स्टेट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिवली विजिट कर चुके हुए हैं. ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਫੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ मेरा ख्याल मछलियाँ मुछियाँ फटते होने ने कोई या कोई अपना ज़्यादा जिसे वो कहते हैं ना ये चीज़ें. सो मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे होते हैं या अपनी हुकूमत को क्या मशवरे दे रहे होते हैं या वो हालांकि ये चीज़ें जो है ना ये हैं. बट लेट्स सी क्या है ऐसा और क्या नहीं है. बट दैट्स इम्पोर्टेंट विजिट. लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस. इसके जब ये कंक्लूड होता तो फिर इस पर बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच.